हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और अभी का जो सीन है, आज है सैटरडे, शाम के बज चुके हैं 7:30 और दाढ़ी अपनी आ गई है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और आज मेरा था लेग वर्कआउट और बढ़िया लेग वर्कआउट करके आए थे, ड्यूटी से आ चुके थे। और अब मैं आज आपको थोड़ा सा एक टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा कि आरसीटी के बाद भी आपके दांत में सेंसिटिविटी रहती क्यों है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आरसीटी डॉक्टर साहब मैंने करा ली है बट सेंसिटिविटी नहीं गई, सेंसिटिविटी अभी भी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, तो ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, रूट कैनाल तो हो चुका। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये रूट कैनाल है। ठीक है, ये कैनाल है हमारी। अब रूट कैनाल हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब एक आपको उस पर बना के दिखाता हूँ अपना जो हमारा पेज है। ये अपन ने बना दिया टूथ। ठीक है, अब इसमें बना देते हैं हम पल्प कैनाल, पल्प चैम्बर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा पल्प है। ठीक है, अब आरसीटी आपको पता है, अगर यहाँ तक केरीज हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन तक या यहाँ तक यहाँ तक भी अगर केरीज हैं तो दांत में फिलिंग करके हमारा बच जाएगा। बट अगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गई, यहाँ पर केरीज हो गई या फिर इधर से केरीज हो गई, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हमें आरसीटी ही करनी पड़ेगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही हमारा होगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि आरसीटी प्रॉपर यहाँ पे फाइलिंग होती है। ठीक है, हम फाइल्स के थ्रू जो भी हमारा फाइल का नंबर है उसमें फाइलिंग करके उसको एसएस ओपनिंग, यहाँ से एसएस ओपनिंग करते हैं। एसएस ओपनिंग के बाद हम उसको कैनाल को प्रिपेयर करते हैं जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है। और यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि 0.5 mm शॉर्ट होना चाहिए हमारे अपेक्स से हमारा 0.5 mm हमारा शॉर्ट होना चाहिए। क्या, जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैनाल को, ये नहीं है कि पूरा यहाँ तक इसको पूरा परफो करके हम उसको मतलब फाइलिंग कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है हमें। मतलब बस परफो ऐसे नहीं करनी, हमें बस यहीं तक 0.5 mm शॉर्ट रखना है। ठीक है, उसके बाद अब आरसीटी करने के बाद हम इसको जैसे ही इन्फेक्शन थर्ड सीटिंग में इसको ऑब्चुरेट कर देंगे। जीपी डाल के, गट्टा पर्चा डाल के, यहाँ पे टेम्पररी डाल के उसको 1 दिन के लिए वेट करेंगे। उसके बाद उसको परमानेंट सील करके और उसके बाद कैनाल इसको प्रिपेयर करके क्राउन को और उस पर कैपिंग कर दी जाएगी, कैपिंग उसमें चढ़ा दी जाएगी। क्योंकि आरसीटी के बाद जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल दांत में जो जान होती है वो नहीं रहती। आरसीटी हमें करनी क्यों पड़ी? आरसीटी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि वो फिलिंग से ठीक होने वाली चीज़ नहीं थी, इसीलिए हमें आरसीटी जाना पड़ा। ठीक है, अब वो आरसीटी के बाद कई बार कैप भी चढ़ा दी, परमानेंट फिलिंग भी कर दी, उसके बाद भी सेंसिटिविटी नहीं जा रही। तो उसका क्या कारण है? देखो, उसका कारण ये है कि अगर किसी भी बाई चांस एक्सरे में अगर हमें यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक ऑब्चुरेट हो रखा है, कोई एक्सरे में आपको 1-2 एक्सरे हैं वो लैपटॉप में पड़े हैं, मैं एक फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपको, साइड में लगा दूंगा। रूट कैनाल करने के बाद जीपी अगर शॉर्ट है, गट्टा पर्चा जो हमने डाला वो शॉर्ट है, तो उस केसेस में भी हमारी सेंसिटिविटी आफ्टर आरसीटी रहती ही है। ठीक है, वो पेन होगा, रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है, वाइल मैस्टिकेशन पेन होगा, मतलब यू कांट कंट्रोल, इतना ज़्यादा पेन होगा, सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी। तो कहीं आप लॉन्ग रखोगे, कहीं कुछ करोगे और आपने पैसा भी वेस्ट किया, पैसा भी लगाया बट आराम नहीं आया, तो उसके बाद रिग्रेट होता है कि इतना ट्रीटमेंट करने के बाद, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो नहीं गई। तो यही चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप प्रॉपर, आपको पता है, इसीलिए मैं वीडियोज़ में बताता हूँ, पूरा डिटेल वीडियोज़ बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आरसीटी के स्टेप्स हैं और ऐसे ऐसे हमारी आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आपको एक तरह से नॉलेज बनी रहे। ठीक है, अब री आरसीटी में क्या करते हैं, फिर दोबारा उसको चैम्बर को खोला जाता है। चैम्बर को खोला जाता है
यहाँ से कैप हटाई जाती है, यहाँ से आपका जो फिलिंग की है वो मटेरियल हटाया जाता है, जीपी को निकाला जाता है, ठीक है, जीपी को निकाला जाता है। मैक्सिमम केसेस में जीपी निकल जाता है, बट अगर नहीं निकलता तो उसको टाइम लगता है कि आधा पौना घंटा उसको निकालने में जीपी को लगता है, तो वो री आरसीटी के केस होते हैं, ठीक है। अगर क्राउन हमारा मोस्टली अगर डैमेज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हमें कई बार केसेस में इसको दांत को निकालना भी पड़ सकता है। तो बट री आरसीटी के केस में मैक्सिमम हमारा काम सही हो जाता है अगर हम अच्छी जगह से दोबारा आरसीटी करा रहे हैं, क्योंकि अगर आरसीटी अच्छी होती हो तो वो वहीं पे हो जाती है, अगर अच्छी जगह होती आरसीटी, अगर मतलब अगर सक्सेसफुल होती। तो यही है, बट ये केस टू केस डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अब ये नहीं है कि अब मैं किसी डेंटिस्ट को बुरा नहीं कहूँगा, ठीक है, हर डेंटिस्ट अपनी तरफ से बेस्ट करता है, बट ये है कि जो भी एक तरह से कहते हैं ना, स्टडी के अकॉर्डिंग जो है जीपी जो है वो पूरा अपेक्स तक होना ज़रूरी है, 0.5 mm शॉर्ट होना ज़रूरी है। सेंसिटिविटी किसी और कारण से भी हो सकती है, जिंजिवाइटिस के कारण भी हो सकती है, या फिर कोई आपका एक तरह से कोई कह सकते हैं ना कि अगर कोई जिंजाइवल एनलार्जमेंट है, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या फिर उस दांत में सेंसिटिविटी नहीं है, दूसरे दांत में सेंसिटिविटी है, बट वो रेडिएट हो रही है जिस पर्टिकुलर दांत की आपने आरसीटी कराई है उसके आसपास, तो आपको ये लगेगा कि कहीं इसी में दांत में दर्द तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही है कि उसके आसपास वाले दांत को भी एक बार चेक कराएं, टीओपी टेंडन ऑन परकशन जो बैक ऑफ द मिरर मार के देखते हैं ना, तो उसमें पता लग जाता है कि कहीं साथ वाले दांत में तो नहीं सेंसिटिविटी हो रही है, पेन तो नहीं हो रहा। तो उस पर्टिकुलर दांत का जो उसके साथ वाला दांत है उसकी हम एक IOPA लेते हैं, ठीक है, इंट्राओरल एक एक्सरे लिया जाता है, तो पीसी पे आपका पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर दांत में दिक्कत है, तो फिर उस दांत का ट्रीटमेंट चलता है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आरसीटी जो है, री आरसीटी के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करें, आप डिस्टिंग्विश ऐसे ही कर सकते हैं कि जो आपको पोस्ट आरसीटी के बाद जो आपको एक्सरे दिखाया जाता है उसमें आप गैस कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जीपी जो गट्टा पर्चा है वो पूरा नीचे तक होना चाहिए, आपको एक्सरे में पूरा दिखेगा यहाँ तक इस पर्टिकुलर लोकेशन तक जीपी होना ज़रूरी है। मैंने आपको फ़ोटो पे भी डाल दूँगा, तो आप उसको गैस कर सकते हो और अपने डेंटिस्ट को बता सकते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही डॉक्टर साहब, और ये ऐसी चीज़ क्यों है, तो उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और ट्रीटमेंट आप आगे के लिए अपने फैमिली का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से करा पाएंगे। तो यही था इस वीडियो में, यही था। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियोस को इतने टाइम से देख रहे हैं, जो भी यमुनानगर के हैं या आसपास एरियाज़ के हैं, रदौर के हैं, या फिर रेलवे कॉलोनीज़ के हैं, वर्कशॉप रेलवे कॉलोनी, आपका जो ट्रीटमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर डेंटल क्लिनिक्स काफ़ी रेट हमारा कम है। अभी जो हमारा एक तरह से फ्री डेंटल चेकअप चल रहा है, फ्री कैंप चल रहा है, उसमें निःशुल्क आपके दांतों की जांच की जाएगी, मतलब उसको देखने का, आपको ट्रीटमेंट बताने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और अगर छोटी मोटी दवाई है वो भी आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो यही है, आप अपना ये जो मौका है आपको मिला है, आप फटाफट उसको ग्रैब करें और फटाफट अपने हमारे जो डेंटल क्लिनिक है, आपका अपना डेंटल क्लिनिक श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल नियर गवर्नमेंट स्कूल ससोली में एक ही सरकारी स्कूल है ऑन रोड, और वहीं पे हमारा ऑन रोड ही स्कूल के पास ही हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है। सुबह 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे ओपन हो जाता है, शाम को 9 बजे तक ओपन रहता है। तो आप आएँ और अपने दांतों को चेक कराएं, और अपने बच्चे के दांत हैं जो आपके, कोई भी दिक्कत अगर उनको है तो आप चेकअप करा सकते हो। चेकअप कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। और आप अपने दांतों की, कहते हैं ना कि अगर दांत सही हैं तो आप खाना खा पाओगे, दांत सही नहीं है तो खाना नहीं खा पाओगे। अगर आपका माउथ अगर फ्रेश है, अब अगर मुंह आपका सड़ा हुआ है, फ्रेश नहीं है, दांत गंदे हैं, तो आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। आरसीटी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शंस, इम्पैक्शंस और इम्प्लांट्स, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स और स्माइल डिज़ाइनिंग, फिलिंग्स, ये सारे हमारे ट्रीटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। डेंटल एक्सरेज होते हैं,
तो आप फटाफट आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, वर्कशॉप एरिया से करते हैं या मॉडल टाउन से करते हैं, कहीं भी यमुनानगर के आसपास जितना भी एरिया है, जगाधरी, यमुनानगर, तो आप आएँ। जो जो इस वीडियोस को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और जो फ्री चेकअप है इसका फटाफट से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। नई वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई अच्छा टॉपिक और आपको आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।